कुल के पीछे सहदेव, सबके बाद में पांचाली द्रौपदी हिमालय पर चढ़ने लगे। पांचाली द्रौपदी थी बाद में जरूर, लेकिन सबसे पहले गलने लगे। द्रौपदी का भीम से ज्यादा लगाव था, एकदम चिल्लाई, पिया भीम मैं गल रही हूं। भीम ने कहा भैया धर्मराज पांचाली गल रही है। तो धर्मराज ने पीछे मोह नहीं किया, आगे मोह किए हुए कहने लगे भीम यह समय मोह बढ़ाने का नहीं है, गलने को तो हम तुम आएगी, और फिर ये नहीं गलेगी तो कौन गलेगा? तुम जानते नहीं हो, ये महाभारत जाई ने करवाए दो। अगर ये कटुवचन इसने न बोला होता तो शायद महाभारत नहीं होता। कटवाणी झगड़ा करवा दे, कहो तो चौरे में पिटवा दे, महाभारत से युद्ध रचाए दे। जिसकी वाणी में रसना है उसका जग में क्या बसना है, बाय तो चक्कर में ही फंसना है। जिसका सत्य मधुर प्रिय स्वर है वो नर पूरा जादूगर है, उसका जग पे होत असर है। दूसरों का रंग हटा करके जो अपना रंग जमाता, नर पे एक मंत्र अमोल है जो वशीकरण कहलाता। वशीकरण कोई दवाई नहीं है, कोई औषधि नहीं है, कोई पेड़ नहीं है। वशीकरण है मीठी भाषा, मीठी भाषा। कागा किन को धन हरे कोयल किन को दे, और मीठी बाणी बोल के जगह पनो कर ले। तो मीठी बोली कोयल की सुन कागा ले, मीठी बोली कोयल की सुन कौआ ले, जगह पनो करियो। मीठी बोली कोयल की सुन कौआ रे, मीठी बोली कोयल की सुन कागा रे, जगह पनो करियो। अरे मीठी बोली कोयल की सुन कागा रे, मीठी बोली कोयल की सुन कौआ रे, जगह पनो करियो। मीठी बोली कोयल की सुन कौआ रे, मीठी बोली कोयल की सुन कागा रे, जगह पनो करियो। जगह पनो कर ले बोल के मीठी वाणी, द्वार द्वार पे जाए बरस रहो मेगा पानी रे। ये बाग बची चन डोले, और द्वार द्वार पे जाए मीठी वाणी हो बोले। पर मीठी बोली कोयल की सुन कौआ रे, मीठी बोली कोयल की सुन कागा रे, जगह पनो करियो। मेरे भगवत बंधुओं, आज धर्मराज कहने लगे हैं भैया भीम महाभारत करवा दिया इसे, इसलिए इसको गलना है। पहले पांचाली द्रौपदी गल गई, नकुल सहदेव गल गए, भीम अर्जुन गल गए। धर्मराज दुष्टन नहीं गले, उनके पैर का एक अंगूठा गला। क्यों? क्योंकि वो जीवन में एक बार झूठ बोल गए थे, और वो झूठ कहां बोले? कोई हमारे महापुरुष बता देते हैं कि जिस समय अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया, गुरु द्रोणाचार्य ने सोचा है, बार बार ये भीम हल्ला कर रहा है कि मैंने अश्वत्थामा मार दिया, लेकिन मैं इसकी बात नहीं मानूंगा, मैं धर्मराज दुष्टन के पास जाके पूछता हूं।
धर्मराज से आकर के पूछा, महाराज तुम बताओ क्या अश्वत्थामा मारा गया? तो धर्मराज दुष्ट ने कह दिया, हाँ गुरुदेव, अश्वत्थामा हता नरोवा कुंजर। हाँ गुरुदेव, अश्वत्थामा मारा गया, किंतु शब्द जहां बोला तब तक भीमसेन ने फिर से गर्जना कर दी, किंतु नर नहीं हाथी। तो ये शब्द महाराज ने सुन नहीं पाया। अच्छा अब एक बात बताओ, सूरज निकला और उल्लू को दिखाई नहीं दिया, तो इसमें सूरज का क्या दोष है? उन्होंने तो वाणी अपनी सत्य बोली है ना, उन्होंने झूठ कहां कहा? अब तुमने सुन पाया नहीं सुन पाया, इसमें क्या अब कोई कुछ कर सकता है? कुछ भी नहीं। मेरे भगवत श्रोताओं, यहां झूठ नहीं बोला। धर्मराज दुष्टन ने बहुत भयंकर झूठ बोला, अच्छी तरह से झूठ बोला और खुल के झूठ बोला है। राजा कमलनयन के दरबार में जब नौकरी पाने के लिए गए तब राजा कमलनयन ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बोले किंक, नंबर 1। और क्या करते हो, चाहते क्या हो? बोले साहब नौकरी। कहां से आए हो? और काम क्या करोगे? जानते क्या हो तुम? किस चीज में पारंगत हो? तो धर्मराज दुष्टर बोले हैं, बड़े अच्छी तरह से झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। पांडली कुबाओ बनवास रे, छोड़ी गए राजा हमको। अब जो सत्य है कि झूठ? धर्मराज दुष्टर कह रहे हैं कि पांडवों को वनवास हो गया, हमें छोड़ गए। हम सिकलाते थे सारे खेलना भैया उनको। महाराज नाए कोई कंगाली को मोल, भूखे प्यासे फिर के हम तो आए दर दर ढोल। राजा जो कोई जगह हो नौकरी हमको दे दीजो, भैया जो कोई जगह हो नौकरी हमको दे दीजो। हमको दे दीजो नौकरी, हमको दे दीजो, भैया जो कोई जगह हो नौकरी हमको दे दीजो। आज धर्मराज दुष्टन ने झूठ बोला है अच्छी तरह से, और जीवन में एक बार झूठ बोले तो एक पैर का अंगूठा गल गए। अंदाजा लगाओ हम और तुम सुबह से शाम तक कितना झूठ बोल लेता है। अब असलियत बताएं कि हम और तुम बताओ जिंदे हैं कि मरे भाई? हमें तो ये लगते हैं कि हम तुम सब चलती फिरती लाशें हैं, लाशें। अच्छा कुछ कारण बस झूठ बोले जाते हैं, और कोई बिना कारण ही झूठ बोल रहे हैं, बिना कारण। मेरे भगवत बंधुओं, धर्मराज दुष्टर के लिए बहुत लोग प्रेरणादायक हैं। स्वर्ग से विमान आया, कहा धर्मराज आप विमान में बैठिए, बैकुंठ आपका इंतजार कर रहा है। बोले भैया हम अकेले नहीं चलेंगे, ये कुत्ता मेरे साथ में है, ये मेरे साथ चलेगा तब हम जाएंगे। भगवान के पार्षद कहने लगे, हाँ भगवान के पार्षद कहने लगे बैकुंठ में कई कुत्ते नहीं जाया करते हैं। बोले कुत्ता नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। अब पार्षद एक जिद पे, धर्मराज एक जिद पे, बहुत देर हो गई। तब तो उस कुत्ते के स्वरूप को छोड़ करके अपने असली स्वरूप में स्वयं महाराज धर्म प्रकट हो गए और कहने लगे हैं बेटा धर्म, हे दुष्टर, मैंने तुझे
जिस तरीके के लिए इस पृथ्वी पे भेजा था उसी तरह से परिपक्व अवस्था में दिखाई दिया। यही चाहता था, यही उम्मीद थी तुझसे। अब चलो, मैं स्वयं तुम्हें लेने के लिए आया हूं। बैकुंठ आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आज अपने पिता धर्म के साथ धर्मराज दुष्टर विमान में बैठे स्वर्ग के लिए चले गए। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। एक प्रभु को कीर्तन बोले, आगे की कथा बड़ी पावन है। अरे ऐसी ऐसी बत्तियां आवे मेरे मन में, ऐसी बत्तियां आवे मेरे मन में, ऐसी बत्तियां आवे मेरे मन में, आवे मेरे मन में, समावे 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 मेरे मन में, ऐसी ऐसी बत्तियां हैं आवे मेरे मन में, ऐसी ऐसी बत्तियां आवे मेरे मन में, ऐसी ऐसी बत्तियां आवे मेरे मन में। शिव शंकर का मंदिर होवे, गिरजा होवे संग, शिव शंकर का मंदिर होवे, गिरजा होवे संग में, शिव शंकर